हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन एसएमसी ट्रेडर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अबाउट इंडिया शेयर के बारे में एनालिसिस करेंगे और एसएमसी के थ्रू हम देखेंगे कि अबाउट इंडिया में क्या कुछ लेवल बन रहे हैं और आगे आने वाले डीलों में हम उसको किस तरीके से ट्रेड कर पाते हैं। तो आइए चार्ट पे देखते हैं कि क्या कुछ हम अपना एनालिसिस करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अबाउट इंडिया का मंथली टाइम फ्रेम में चार्ट है। जैसे मैंने पहले बोला है कि कोई भी शेयर को आप एनालिसिस के लिए लो तो सबसे पहले उसका मैक्सिमम एक अपना बड़ा टाइम फ्रेम देखो, जो कि हम मंथली में देखता है। ठीक है, मैं मोस्टली मंथली से स्टार्ट करता हूँ। तो मंथली में पहले देखो कि ओवरव्यू लंबे टाइम में, लॉन्ग टाइम में उसका कौन सा व्यू, मतलब कौन से ट्रेंड में चल रहा है वो। अगर मंथली में अप ट्रेंड में है और आप उसको फिर जैसे जैसे अपना टाइम छोटा करते जाओगे और आपको अगर सेम ट्रेड में, मतलब ट्रेंड में अगर शेयर मिल रहा है, तो आप अगर मंथली बुलिश है और डेली में अगर आपको वो शेयर बुलिश में मिल रहा है ना, तो आपके जो प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसी तरीके से हम अपना मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट में क्या हो रहा है। तो मार्केट अभी हम जितना मैक्सिमम हो सके लेफ्ट जा सकते हैं। ठीक है, ये लास्ट हाई था, फिर यहाँ पर ये लो बना और इस लेवल पे इसका ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई, यहाँ फिर से एक पुल बैक आया, फिर यहाँ पर एक ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद फिर से एक ये पुल बैक आया, यहाँ इस लेवल तक मार्केट आई, इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाई, इसके यहाँ पर इस लेवल पे मार्केट में एक ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर था। ठीक है, यहाँ पर ये लास्ट कैंडल जो हाई था वो कुछ 30,668 का था और ये वाली जो कैंडल ने क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग अराउंड 30,720 पे, मतलब ऊपर ही है। तो यहाँ पर भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। फिर ये वाला एक पुल बैक था और यहाँ पर इस वाली बड़ी कैंडल ने एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे दिया। तो हम अपना जो ये लास्ट वाला स्ट्रक्चर है उसको हम मार्क करके रखेंगे कि ये उसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर था। ठीक है, ये हम इसलिए मार्क करके रखेंगे कि हमें अभी जो ट्रेड करना है वो ट्रेड हमें ऑलवेज चार्ट पे दिखता रहे कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में चल रही है। तो ये अपना एक बॉस हो गया। अब हम इस पार्ट को यहाँ से लेके यहाँ तक का एक पूरा मार्क करके रखेंगे। तो इसको मैं अभी के लिए एक बॉक्स बना देता हूँ ताकि हम अच्छे से देख पाए, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, ये पूरा अभी एक हमारे लिए बॉक्स बन गया ताकि हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते। अभी ये एक बड़ा टाइम फ्रेम है, जैसा कि ये एक मंथली टाइम फ्रेम है। तो अब यहाँ से मार्केट में क्या हो रहा है, तो मार्केट यहाँ तक ऊपर गई, फिर रिट्रेसमेंट पुल बैक चालू हुआ और अभी ये एकदम अपने एक्सट्रीम जोन के पास आई हुई है। बिकॉज यहाँ से अगर हम अपना फिब भी ड्रॉ करें तो अराउंड वो अपना फिब कौन से लेवल पे आएगा, वो ये 0.7 के नीचे है, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे आया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। हमें प्राइस जो है वो हमारे बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड एरिया में आया हुआ है। इसके लिए हम जो ये बॉक्स ड्रॉ करते हैं वो भी आप ड्रॉ कर सकते हो कि प्राइस अभी कौन से एरिया में है। तो ऑलरेडी आप देख सकते हो 50% के बहुत नीचे है, मतलब हमें बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है। तो हमारे लिए ये वाला पूरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, ये वाला जो अपना पॉइंट है वो अपना प्रोटेक्टेड लो है। ठीक है, अब मार्केट इसके नीचे नहीं जानी चाहिए ऐसा हम मानते हैं हमारी थ्योरी के हिसाब से। अब हम आगे क्या करेंगे, तो इसका लोअर टाइम फ्रेम स्विच करेंगे। तो हम अभी इसमें से हम 1 वीक में जाएंगे। अब वीकली में क्या हो रहा है वो देखते हैं। ठीक है, हमने बॉक्स मार्क करके रखा हुआ है, तो हमें बताया कि ये वाला अपना एक लो है। ठीक है, इसको आप ऑलरेडी लो मार्क करके भी रख सकते हो। ठीक है, ताकि आपको ये वो याद रहे। ठीक है, इस वाला इसको हम एज अ लो मार्क करके रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्या हो रहा है, ये पूरा एक मोमेंटम था, उसके बाद एक पुल बैक चालू हो रहा है। आप देख सकते हो जब पुल बैक आया तो कितना स्लो आ रहा है। ठीक है, सारी कैंडल एक दूसरे के साथ मिटिगेट करती हुई नीचे तक आ रही है। ठीक है, बट इस लेवल पे हमें अभी कोई पीओआई दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि अपना जो एरिया है उसमें अब हम इसके भी और छोटे टाइम फ्रेम में स्विच करते हैं। ठीक है, वीकली है तो वीकली के बाद आप डेली या फिर 4 आवर में स्विच कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये डेली टाइम फ्रेम में हमने स्विच किया। तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमें अभी क्या दिख रहा है कि अब हमने अपना इसका माइनर स्ट्रक्चर देखना है। मेजर स्ट्रक्चर तो हमने वीकली देखा, वीकली के अंदर अभी हम माइनर स्ट्रक्चर में देखेंगे। ठीक है, हम 1 डे या फिर 4 आवर दोनों में देख सकते हो वीकली का माइनर टाइम फ्रेम। बिकॉज जब भी हमें स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा दिखते हैं ना,
तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए ऑलवेज थोड़ा अपर टाइम फ्रेम में स्विच कर लो अगर आपको कंफ्यूजिंग ज़्यादा लगता है। अभी मैंने ये पूरा डेली टाइम फ्रेम में स्विच किया, तो डेली के अंदर भी बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर हमें बने हुए दिख रहे हैं। अगर यहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडल होती हमें स्ट्रक्चर नहीं दिखता, तो हम 4 आवर में चले जाएंगे। अगर यहाँ पे 4 आवर में जाएंगे ना, तो 4 आवर में कुछ ज़्यादा ही हमें स्ट्रक्चर दिखेंगे, जो कि हमारे लिए कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। तो अब हम ये वाला पूरा पार्ट यहाँ तक का था। अब नीचे जो ये वाला पूरा एक रिट्रेसमेंट फेज है ना, उसको पूरा हम स्ट्रक्चर मार्क करते हुए जाएंगे। तो इस पार्ट को मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, हम इसी पार्ट को अभी थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, मार्केट इस तरीके से पूरा नीचे की तरफ स्ट्रक्चर बनाते हुए आ रही है। ठीक है, तो हमारा पहला लो कहाँ पर था, पहला लो यहाँ लेवल, ये इस लेवल पे था। ठीक है, तो इसको हम एज अ एक लो मार्क करके रखेंगे। ठीक है, तो ये लो कहाँ पर ब्रेक हुआ, ये लो इस लेवल पे ब्रेक हुआ। ठीक है, अब इसको मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, कि इस लेवल पे ये ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। उसके बाद मार्केट में एक ये अपसाइड मोमेंटम आया, पुल बैक आया, ये एक लोअर हाई बना, फिर मार्केट में स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। तो वो स्ट्रक्चर ब्रेक कहाँ पे हुआ, वो हम मार्क करेंगे, इस लेवल पे मार्क हुआ। ठीक है, इस लेवल पे ये पूरा। अब हम आगे देखेंगे मार्केट में स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। तो सबसे पहले तो कि लो कौन सी कैंडल बना रही है, ये नहीं बना रही है, ये वाली कैंडल बना रही है, और ये वाली कैंडल इसके ऊपर गई है, मतलब ये वाली भी ऊपर गई है। तो ये हमारा एक पुल बैक हो गया। ठीक है, और ये वाला एक जो कैंडल नीचे आया, उसने अपना एक और ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे दिया। ठीक है, तो हम इस लेवल पे इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर मानेंगे। ठीक है, इसको हम थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, बिकॉज एक्चुअल जो लो था वो यहाँ पे बना। ठीक, ये वाली कैंडल का जो लो था वहाँ ब्रेक हुआ, तब हमारा एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर आ गया। फिर मार्केट नीचे की तरफ आई, ये वाली लिक्विडिटी सारी स्विफ्ट हुई, मार्केट ऊपर गई, यहाँ की लिक्विडिटी भी स्विप गई, बट उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई, और नीचे की तरफ और नीचे आ गई। और नीचे जब आई तो हमारा एक स्ट्रक्चर और बना यहाँ पे इस लेवल पे। ठीक है, अब हम ऊपर जाएंगे। अभी ये ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पर आई, ऊपर की तरफ गई, ये वाला जो अपना हाई था वो ब्रेक नहीं कर पाई, नीचे की तरफ आ गई। अब हमें देखना है कि या ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था कि नहीं हुआ था। तो ये जो लास्ट लो था उसका अभी क्लोजिंग, सॉरी, इसका जो लास्ट लो था वो 28,785 है, और जो ये वाली कैंडल का क्लोज किया हुआ था 28,785। तो ये दोनों ऑलमोस्ट 85 पे है, मतलब क्लोजिंग नहीं हुई है। तो इस चीज़ को हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे, इस चीज़ को सबको हम लिक्विडिटी स्वीप ही मानेंगे। ठीक है, अब मार्केट में जो इनिशियल बायर्स थे ना, ये वाले, यहाँ से ये वाले, सबकी लिक्विडिटी इस वाली कैंडल ने स्वीप कर लिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे लिए मार्केट में हाई कौन सा है वो मार्क करके रखेंगे। तो लास्ट हाई हमारे लिए ये वाला था। ठीक है, अभी रिसेंट जो लास्ट हाई है, ठीक है, लोअर हाई, बिकॉज ये अभी स्ट्रक्चर जो सारे बन रहे थे वो क्या बन रहे थे, लोअर हाई लोअर लो, है ना, ये सब स्ट्रक्चर नीचे की तरफ बने जा रहे थे। यहाँ पर जब भी स्ट्रक्चर बन रहे थे वो हायर हाई हाई लो ऊपर की तरफ बने जा रहे थे। एक बार स्ट्रक्चर शिफ्ट हुए उसके बाद नीचे की तरफ आए जा रहे थे। अब हमने क्या करना है मार्केट में, अब हमने वेट करना है। वेट आपको करना ही पड़ेगा, है ना, आप एंट्री ऐसे नहीं ले सकते, वेट आपको करना ही पड़ेगा, इस तरीके से आप एंट्री नहीं ले सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मार्केट अपने लास्ट पीओआई तक आ गई है, यहाँ पर एज सच हमें कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा है ना। ये वाली कैंडल जो लास्ट लो था, है ना, ये वाला पूरा, ठीक है, जो कैंडल यहाँ से गैप डाउन ओपन होके पूरी ऊपर की तरफ चली गई थी, बट उसके बाद कोई भी कैंडल में यहाँ पर हमारे पास कोई एक हमारा फेयर वैल्यू गैप नहीं है। ठीक है, जो भी था वो सब कुछ मिटिगेटेड था, इसलिए हम डायरेक्ट एंट्री कहीं पे भी नहीं बनाएंगे। हम वेट करेंगे कि अब हम मार्केट में ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखें। वो किस तरीके से आएगा मार्केट में, कुछ इस तरीके से। अभी मार्केट यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ से मार्केट इसको ब्रेक कर दे और फिर नीचे आए। जब नीचे आएगी तो यहाँ पर पीओआई अपना जो होगा वहाँ पे हम एंट्री करेंगे, और उसके बाद हम अपना जो टारगेट है वो रिसेंट हाई जो ये वाला है उसको हम अपना टारगेट बनाएंगे, और स्टॉप लॉस है वो इसके नीचे रखेंगे। अगर यहीं से मार्केट ऊपर चली जाती है तो, अगर यहाँ से ऊपर नहीं जाती है, ठीक है, एक और स्ट्रक्चर बनाती है, सपोज यहाँ से ऊपर नहीं गई, यहाँ कहीं पे ही गई और नीचे की तरफ आ गई, ठीक है, स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो हम फिर ये वाला जो रिसेंट अभी अपना लोअर हाई बनेगा उसको वेट करेंगे कि वहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो, फिर नीचे आए, फिर अपना पीओआई आएगा, उस लेवल से मार्केट फिर से ऊपर की तरफ हम बैठेंगे।
ठीक है? हम इस चीज़ के लिए वेट करेंगे। अभी यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर ना जाए और ये वाला जो लो है ना, वो मेजर टाइम फ्रेम में यानी कि मंथली में ब्रेक कर दे। ठीक है? मंथली में जब तक ब्रेक नहीं होगा, हम इस स्ट्रक्चर को हम ब्रेक नहीं मानेंगे, बिकॉज़ ये वाला जो स्ट्रक्चर था वो हम मंथली से देख रहे हैं। ठीक है? तो मंथली की कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए, तभी हम मानेंगे। बट वो हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, हम यही इम्पोर्टेंट रखेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर ये जो डेली टाइम फ्रेम में है ना, वो ऊपर की तरफ ब्रेक हो। ठीक है? ऊपर की तरफ यहाँ पे जब भी ब्रेक होगा ना, तो हम इस चीज़ को स्ट्रक्चर शिफ्ट यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे। ठीक है? ये क्रॉस हो जाएगा। ठीक है? तो जब भी ये क्रॉस हो जाएगा, तभी हम उसको स्ट्रक्चर को बोलेंगे कि हमारा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। और क्रॉस होने के बाद जब वो नीचे की तरफ आएगा, मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा 1 डे के टाइम फ्रेम में, तब जाके हम अपनी एंट्री बनाएंगे। अब इसके अंदर 1 डे के टाइम फ्रेम में आप सीधी एंट्री बना सकते हो। अगर और छोटी एंट्री आपको स्टॉप लॉस लेना है, तो इसके लिए रिस्क रिवॉर्ड बढ़ जाएगा। उसके लिए आप 1 आवर में शिफ्ट होके भी आप फिर से आप अपनी एंट्री बना सकते हो। तो वो अब आपके ऊपर होगा कि आप अपना कितना रिस्क रिवॉर्ड ले सकते हो। ये मार्केट पूरा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है। ठीक है? इसको फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट बोलते हैं कि मार्केट एक के अंदर एक टाइम फ्रेम, बड़ा टाइम फ्रेम, उसमें छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसा कंटिन्यूअस वो बना ही जा रहा है ना? आप उसको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बोलते हैं। और इस तरीके से आप अपना पूरा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये अबाउट इंडिया का शेयर है जिसमें हमने पूरी अभी एनालिसिस की। तो इस तरीके से हम आगे आने वाले दिनों में अपना ट्रेड बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी वीडियो। होप आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो। ऐसे ही और शेयर्स के एनालिसिस देखने के लिए प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू गाइस।